हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने इस सीरीज इतिहास के संग्राम को बहुत प्यार दिया। इस सीरीज के माध्यम से हम सिर्फ आपको प्रश्नों के माध्यम से इतिहास सिखाना चाहते हैं। आशा है आप सभी लोग इसमें मेरा साथ देते रहेंगे ऐसे ही। तो आप सभी का ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अकबर के राजकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरा और अकबर की राजधानी कहाँ क्या क्या एक जगह पर स्थित हैं। जो आपके दिया गया है कि पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर का मकबरा और अकबर की राजधानी में से कौन सी जगह है जो एक जगह पर ही एक ही स्थान पर स्थित हैं। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो एक ही स्थान पर स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है पंचमहल और अकबर का मकबरा। पहली बात ध्यान रखिए, पंचमहल आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन इज बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी थी अकबर की राजधानी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में और पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है। तो यहाँ ये तीनों चीजें हमें मिल गई फतेहपुर सीकरी में। बाकी सब में देखियो देख रहे हैं आप अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा आ गया। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों कहाँ थे? सिकंदरा में। सिर्फ बुलंद दरवाजा अकबर की राजधानी और पंचमहल एक जगह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास निम्नलिखित में किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ? यानी कि भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इज पानीपत का प्रथम युद्ध। सेकंड ऑप्शन इज पानीपत का द्वितीय युद्ध। थर्ड ऑप्शन इज पानीपत का तृतीय युद्ध एंड लास्ट ऑप्शन इज खानवा का युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है। बाबर यहाँ जीत जाता है। बाबर के जीतने की वजह सिर्फ यही था कि तोपों का प्रयोग किया था। इससे पहले भारत में कभी तोपों का प्रयोग नहीं किया था हुआ था। बाबर की लगभग 60,000 की सेना और इसके 1.5 लाख की सेना को हरा दिया था। कैसे हरा दिया? क्योंकि इसने तोपों का यूज किया और इब्राहिम लोधी हाथी घोड़ों का यूज किया। एक्चुअली हुआ क्या था, तोप जैसे ही दगते थे हाथी घोड़ा चारों तरफ तितर बितर होकर भागने लगते थे, जिससे हाथी घोड़ा इधर उधर, क्योंकि उन्होंने कभी तोप की आवाज नहीं सुनी थी, तोप की आवाज सुन के हाथी घोड़ा भागने लगते थे। तो सेना जो है उन्हीं के हाथी घोड़ों से काफी सेना कुचल गई थी, जिससे बाबर आसानी से भारत पर विजय कर लिया था इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 में, और डालता है मुगल वंश की नींव। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन से होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? आपको देखना है कि सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले ये जो बात कर रहा है ये सारे आपकी डायनेस्टी या वंश दिए हैं, सल्तनत डायनेस्टी या सल्तनत काल के जो है सल्तनत पीरियड के दिए गए हैं। सल्तनत काल में 5 वंश आए थे। तुगलक, ये ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले आया था गुलाम, गुलाम आया, फिर खिलजी, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद, फिर आपका आते हैं लोदी। ये आपका सही क्रम है। तो पहले गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश की नींव यानी दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है कुतुबुद्दीन ऐबक, स्थापना करता है गुलाम वंश की। फिर खिलजी वंश आपका आता है, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, हो रहा है। तो गुलाम, सबसे पहले गुलाम देखिए, गुलाम लास्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद नहीं दिया तो उसको गैप कर देंगे, सैयद नहीं दिया गया, और लोधी। ये आपके ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ हुआ? मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ हुआ? आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी भारत में विजय अभियान कर करके वापस जा रहा था। विजय अभियान पृथ्वीराज चौहान को हरा करके वापस जा रहा था। तो जितना भी राज उसने विजित किए थे, जितने भी राज विजित किए थे, वो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। सौंप करके वो वापस जा रहा था। तो रास्ते में उसका जो है खोखरों जनजातियों से उसका युद्ध छिड़ जाता है। और खोखर जनजातियां ही उसका जो है अंत कर देती हैं। अपने राज तक पहुंच ही नहीं पाता है और वो रास्ते में ही मार दिया जाता है खोखरों जनजातियों के द्वारा। तो उसका अंतिम अभियान किसके खिलाफ हुआ? आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? खोखर जनजातियों के खिलाफ उसका लास्ट अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले ही मैं बता चुका हूँ। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? फर्स्ट ऑप्शन इज वेरवाल, सेकंड ऑप्शन इज अनिलवाड़, थर्ड ऑप्शन इज भरूच एंड लास्ट ऑप्शन इज कर्णवती। तो ध्यान रखिए, सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिलवाड़। अहिलवाड़। तो सोलंकी वंश का जो बहुत ही श्रेष्ठ राजा हुआ था मूलराज हुआ था। और सोलंकी वंश का सिख शासक था भीमराज द्वितीय। भीम द्वितीय या भीमराज द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ये इसके नाम है। इसने ही मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था कब? 1178 में पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? फर्स्ट ऑप्शन आपका है बख्तियार काकी के नाम पर, सेकंड ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, थर्ड ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश के नाम पर एंड लास्ट ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। निर्माण कराया। किसके नाम पर कराया? बख्तियार काकी के नाम पर कराया। और निर्माण में सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधार बनवाया था। आधार बनवाया। इसकी 3 मंजिलों का निर्माण, आधार का निर्माण कराया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है और उसके ऊपर 3 मंजिल बनवाता है इल्तुतमिश। 3 मंजिलों का निर्माण करवाता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 3 मंजिलों का निर्माण करवाता है, परंतु कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ सालों बाद बिजली गिरने से उसकी आखिरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है। लास्ट मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो उस मंजिल का पुनर्निर्माण और उसके ऊपर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाता है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, उसका निर्माण कराता है फिरोज शाह तुगलक। और ये कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कराने के लिए कराता है। उसके ऊपर इस्लाम धर्म को बढ़ाने की सनक चढ़ी होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और किसके नाम पर कराया? तो बख्तियार काकी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बख्तियार काकी के नाम पर कराया। और उसके बाद क्या है, कुतुब मीनार का जो है पूर्ण रूप से निर्माण किसने कराया? क्या अंतिम निर्माण किसने कराया? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पूरा निर्माण पूर्ण कराया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का जो है, कुतुब मीनार का जो है पुनर्निर्माण किसने कराया? तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आपका ऑप्शन सही हो जाता है। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? पहला खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। तो तो आपका ऑप्शन सही होता है सैयद वंश। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? आपका ऑप्शन सही होता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की थी। तो खिज्र खान यानी कि सैयद वंश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस इसका जो वंश की स्थापना पूछ लेता है। और लोदी वंश का लास्ट इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है, और लोदी वंश के संस्थापक कौन रहते हैं इसके बारे में पूछता है, ज़्यादा इससे नहीं आता है। सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं गुलाम वंश, तुगलक और खिलजी वंश से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एंड 8th क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? जीटी रोड जो बोला जाता है प्रेजेंट टाइम में, उस ग्रांड ट्रंक रोड का
पुनर्निर्माण किसने कराया? फर्स्ट ऑप्शन इज अकबर, सेकेंड ऑप्शन इज औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन इज शेरशाह सूरी एंड लास्ट ऑप्शन इज आपका जहांगीर। तो सही ऑप्शन उसका होता है शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो शेरशाह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे पहले जो बना था वो मौर्य काल में बना था ग्रैंड ट्रंक रोड, तब इसे क्या कहा जाता था? उत्तर पथ। ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे पहले मौर्य काल में बना था, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। इसका नाम सड़क ए आजम आजम रखा। इसका नाम सड़क ए आजम रखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई? तो ध्यान रखिए, चौगान या पोलो, चौगान पोलो एक खेल होता है, उसमें कैसे खेला जाता है? घोड़े पर बैठ करके हॉकी स्टिक होती है, उसमें नीचे बॉल होता है, लटक के बॉल पे मारा जाता है, उस हॉकी से घोड़े पर से नीचे मारा जाता है। तो आपका इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है कुतुबुद्दीन ऐबक एंड सेकेंड ऑप्शन इज इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन इज रजिया सुल्तान एंड लास्ट ऑप्शन इज बलबन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और उसने 1206 से 1210 तक राज किया। 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। एक दो क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं साथ में, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहे और कहीं भी क्वेश्चन ये आएंगे तो आपका रिवीजन लगातार होता रहेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि लाखों का दान कर देता था। लाख बख्श या कुरान खवा कहा जाता था। कुरान खवा, क्योंकि ये कुरान का जो है बहुत ही सुरीले स्वर में पाठ किया करता था, तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता है और इसे कुरान खवा भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई? मुगल सम्राट की शुरुआत किस हुई या मुगल काल की शुरुआत किस वर्ष हुई? फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1520 और सेकंड ऑप्शन है आपका 1522, थर्ड ऑप्शन है 1538 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1526। तो ध्यान रखिएगा, मुगल काल की शुरुआत किससे होती है? बाबर से। बाबर भारत में एंट्री कब करता है? 1526 में। कौन सी लड़ाई से? पानीपत की लड़ाई से। पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इब्राहिम लोदी के बीच हुई और सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग कहाँ किया गया? पानीपत की लड़ाई में किया गया। और पहली बार बारूद का प्रयोग कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिए, पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था पंजाब के भेरा में। पंजाब के भेरा जगह में किसने किया था? बाबर ने ही इसका भी प्रयोग किया था, बारूद का भी प्रयोग किया था। तो इस प्रकार हमारे जो है टॉप 10 क्वेश्चंस ये यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं जो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं कैसे कैसे वीडियो कोई कभी आ जाता है, कोई वीडियो कभी आता है, तो इस पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बस जितना मैटर दिया जा रहा है उतना पढ़ने से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF सारी प्रोवाइड कराई जाती हैं। फेसबुक चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी मोटिवेशनल चीज़ें मिलेंगी, अच्छे चीज़ें मिलेंगी और आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको कई सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी हमारे फेसबुक पेज से। तो अपने यहीं पर हम आप सभी से विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।